हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और 17 तारीख का एग्ज़ाम आपको कंफर्म हो चुका है और आपको एग्ज़ाम देना है। तो उसी क्रम में मैं आपको मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल करा रहा था। उसी न्यूमेरिकल को आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और आज लगभग सारे न्यूमेरिकल क्या हो जाएंगे, इस मोशन चैप्टर के ख़त्म हो जाएंगे। अगले टर्म से हम लोग अगले चैप्टर का न्यूमेरिकल देखेंगे, उसका जो भी कॉन्सेप्ट है उनको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने आज का रख रहा हूँ कि क्वेश्चन है आपके लिए कि एक एथलीट वित्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकेंड में पूरा करता है। 2 मिनट 20 सेकेंड बाद यह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा? एक बार आप भी क्वेश्चन एक नज़र देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन देख लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं पहले, ठीक है। हम लोग इसका सॉल्यूशन करने चल रहे हैं, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि क्या कहना क्या चाह रहा है। देखिए पहले हम एक क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। हमने बना लिया। फिर कह रहा है कि इसका जो आपका व्यास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 200 मीटर। कितना दिया है? 200 मीटर दिया हुआ, व्यास दिया हुआ है, ठीक है। यही कोई पॉइंट मान लीजिए P है और ये पॉइंट जो ओरिजिन है यहाँ पर केंद्र है इसका वो है, और यहाँ P से कोई भी एथलीट क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है और यहाँ आकर एक चक्कर पूरा कर रहा है। तो यहाँ से घूमकर इस तरह यहाँ आने में उसको एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम ले रहा है, तो 40 सेकेंड का। ये जो दिया हुआ है एक चक्कर पूरा करने में जो समय लग रहा है वो टाइम दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, इसका क्या दिया हुआ है, तो व्यास दिया हुआ है। तो हमें क्या क्या पता है, तो हमें व्यास पता है, ठीक है। क्या पता है? व्यास पता है। कितना है? 200 मीटर है, ठीक है। 200 मीटर। अगर हम 200 मीटर का अगर हम त्रिज्या निकाले भाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लें, तो यहाँ के यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आर निकल गया। अब टोटल अब कह रहा है कि 40 सेकेंड में तो एक चक्कर लगाता है और पूछ रहा है कि कितने समय, मतलब वहाँ समय भी दिया हुआ है आपके लिए, टाइम टी दिया हुआ है। कितना दिया है? तो 2 मिनट, ठीक है। 2 मिनट 20 सेकेंड में कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है। 2 मिनट 20 सेकेंड में कितने चक्कर लगाएगा। तो चूंकि ये चीज क्या हुआ, 2 मिनट में दिया हुआ, तो इसको पहले सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 120 आ जाएगा। ये सेकेंड में हो गया और ये भी सेकेंड में है ही, तो ये कितना हो जाएगा? 140 सेकेंड हो गया। ये टी निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है कि कितना चक्कर कर रहा है, कि इतने बाद में वह कितनी दूरी तय करेगा। पहले दूरी निकाल लेते हैं फिर पूरा चक्कर निकाल लेंगे कितना चक्कर पूरा करेगा। तो ये चीज हो गई। तो चलिए पहले दूरी निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन में करते हैं, पहले दूरी निकालते हैं। चलिए अच्छा, आप बताइए कि अगर वृत्त की पूरी परिधि देखा जाए तो वृत्त की परिधि क्या होती है? अगर वृत्त की परिधि देखा जाए तो सरकमफ्रेंस भी कहते हैं उसको, तो वो कितना होता है? तो 2 पाई आर होता है। कितना होता है? 2 पाई आर होता है। तो इसको क्या करेंगे? 22/7 कर लेंगे और यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है? 100 है। कितनी है? 100 है। तो ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह हो जाएगा 44 में 100 का करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 7। ये हो गई टोटल दूरी, ये टोटल डिस्टेंस हो गई। टोटल वो जो चक्कर लगा रहा है वृत्तीय पथ पर उसकी पूरी टोटल डिस्टेंस निकल कर आ गया। ये चीज निकल कर आ गया आपके लिए, ठीक है। अब इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब देखिए ये चीज निकल कर आ गया। तो ये इतनी दूरी तय करना कितने सेकेंड में? तो 40 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? 40 सेकेंड में इतनी दूरी तय कर रहा है वो। कितने? 40 सेकेंड में इतनी दूरी तय कर रहा है, इतनी दूरी। तो अगर हम बात करें कि 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा, अगर पूछा जाए कि 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो जब 40 सेकेंड में इतनी दूरी तय कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितनी करेगा? तो ये हो जाएगा आपका इंटू 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इतनी दूरी वो तय करेगा 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में इतनी दूरी तय करेगा। और हमें दिया कितना है? तो दिया हुआ 140 सेकेंड दिया है। तो क्या करेंगे? तो 140 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा? तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 140 सेकेंड में कितना हो जाएगा? तो 440 अपान ये 7 इंटू 40 और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर? कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
40 हो जाएगा। तो 0 से 0 को कट कर सकते हैं, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा तो आपका आएगा 7, ठीक है। और इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताइए भाई, तो ये आ जाएगा आपका 2 2, ठीक है। और इससे इसको काटेंगे तो ये खत्म हो गया। तो आपके पास कितना आया, तो आ गया आपके पास 20, ये आ गया, ये आ गया आपका, ठीक है। इतना आ गया कितने 140 कितने में, तो ये आ गया आपका 140। इतना मतलब आपकी वैल्यू आ गई कि इतनी मीटर इतनी दूरी तय करेगा वो, ठीक है। वो इतनी दूरी क्या करेगा, तय करेगा कितने में, तो आपका 2 मिनट 20 सेकेंड में, 2 मिनट 20 सेकेंड में वो इतनी दूरी क्या करेगा, तय करेगा, इतने मीटर दूरी तय करेगा, तय करेगा। चलिए ये समझ में आई बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, देख लीजिए पहले, चलिए हो गया, ये हो गया आपका, ये तो निकल कर आपके आगे कितनी दूरी तय करेगा। चलिए ठीक है, समझ में आई बात, अब आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए समझिएगा, अब कह रहा है, आपकी बात कर रहा है कि विस्थापन कितना होगा, कितना विस्थापन होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि 40 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है, कितना, एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है, कंफर्म है। आपके पास टाइम कितना है, तो है टोटल 140 सेकेंड है, कितना है 140 सेकेंड है। तो 140 सेकेंड में कितना लगाएगा ये समझते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, तो 40 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ सकता है, 120 आ सकता है। यानी 120 सेकेंड में कितने चक्कर लगाएगा वो, कितने चक्कर लगाएगा, तो 3 चक्कर लगा लेगा, ठीक है। ये 3 चक्कर निकल कर आ गए कि कितने चक्कर लगाएगा, 3 चक्कर लगाएगा। अच्छा बचा कितना, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड बच गया। अब यही समझना है, यही हमको समझना, यही समझने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि उसका विस्थापन कितना होगा, हमें विस्थापन बताना है। विस्थापन समझते हैं ना, वो न्यूनतम दूरी, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की वो न्यूनतम दूरी, ठीक है। तो उसी न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो अगर ये मेरा ये यही तो सर्किल था, और यहाँ से यहाँ, ठीक है, यही तो क्या कर रहा है, इसको पॉइंट पी है और यहाँ इसको पहुंचना है। तो भाई हमें विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन और जो डिस्टेंस होता है वो अलग होता है। तो विस्थापन हमारा कितना होगा, अगर हम टोटल, अगर हम बात करें कि ये 40 सेकेंड में कितना चल रहा है, 40 सेकेंड में कितना 200 है, ठीक है। 40 सेकेंड में अगर हम बात करें तो पूरा चक्कर लगा रहा है, तो 20 सेकेंड में कितना लगाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना लगेगा, तो यहाँ लग जाएगा 200 मीटर लग जाएगा, कितना लग जाएगा 200 मीटर। यही इसका क्या हो जाएगा, आपका विस्थापन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। इसको देख लीजिए, इसको कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 300 सरल, ठीक है, कह रहा है कि 300 सरल, ये आपका क्या है, सरल रेखीय पथ पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकेंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। तो जोसेफ की कुल औसत चाल का वेग क्या होगा, औसत चाल का वेग क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले इसको एक मतलब एक ग्राफ देखते हैं इसका, ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं। चलिए देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए, कह रहा है कि ये है कोई पॉइंट ए, ये सरल रेखीय पथ है और ये बी है, ठीक है। अब यहाँ से वो चलना प्रारंभ करता है और यहाँ पहुँचता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो 300 मीटर है, कितनी है 300 मीटर, यहाँ मीटर होगा, 300 मीटर है, ठीक है, 300 मीटर है। और इस 300 मीटर को उसको तय करने में कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम इजकल टू कितना है, तो टाइम इजकल टू है 2 मिनट 50, इतना समय वो ले रहा है, ठीक है। तो इतनी दूरी वो तय कर रहा है और उतनी दूरी तय करने में उसको इतना टाइम लग रहा है, ये चीज तो ये क्लियर हो गई। फिर कह रहा है कि जब बी से फिर वापस मुड़ रहा है और बी से फिर वापस मुड़कर यहाँ ना बनाकर यहाँ बनाइए, बी से फिर वापस मुड़कर 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर क्या हो रहा है, वापिस हो रहा है, 100 मीटर, 100 मीटर क्या हो जा रहा है, वापिस हो रहा है,
100 मीटर वापस हो रहा है। कितना मीटर? 100 मीटर वापस हो रहा है। कितने? 1 मिनट में। कितने मिनट में? 1 मिनट में। कितने मिनट में? 1 मिनट में वापस हो रहा है। और वहां बिंदु सी पर पहुंच जाता है। बिंदु सी पर पहुंच जाता है। तो इसी को कह रहा है कि आप इसका औसत चाल और औसत वेग निकालिए। ठीक है, एक बार इस ग्राफ को जरूर देखिएगा, फिर उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, समझ में आ गया होगा ये ग्राफ देखकर। चलिए इसको क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। चलिए देखिए, पहली चीज कि ए से बी तक की कुल दूरी कितनी है। ए से बी तक की दूरी, ठीक है, दिया हुआ है ए से बी तक की दूरी कितनी है। ए से बी तक की दूरी, तो ए से बी तक की जो दूरी है वो दिया हुआ है 300 मीटर। कितना दिया हुआ है? 300 मीटर दिया हुआ है। कुल समय अब निकालते हैं। इसको तय करने में कुल समय कितना लगा भाई? तो 2 मिनट 50 सेकेंड। तो 2 मिनट को बदलेंगे सेकेंड में तो कितना हो जाएगा? वो 120 हो जाएगा, और 50 मिनट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 170 सेकेंड हो जाएगा। हो गया ना। अब ये चीज हमें मिल गई। अब यहां से पहले कुल समय निकाल लीजिए। अरे सॉरी, कुल समय कर रहे हैं, औसत चाल निकालिए। चलिए, औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर क्या होता है? तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, चलिए, तय की गई कुल दूरी कितनी है? तो तय की गई कुल दूरी कितनी है? 300 है। और कुल समय कितना लगा है? तो 170 लगा है। 170 लगा है। कितना लगा है? 170 लगा है। अब इसको काटिए, 0 से 0 कट गया, 30 अपान कितना आ गया? 70 आ गया। इसको सॉल्व करिए, बताइए कितना आ सकता है। ठीक है, बताइए फटाफट कितना आएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 176 मीटर पर सेकेंड, सॉरी सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल के आ गया? इसका चाल निकल कर आ गया। आपका पहला हो गया औसत चाल, तो निकल गया आपका। क्या निकल गया? औसत चाल निकल गया। अब हम लोग औसत वेग निकालते हैं। ये इसको हो गया, ये कंप्लीट हो गया, तो औसत वेग हो गया आपका, सॉरी औसत चाल हो गया। अब औसत वेग निकालते हैं। औसत वेग देखिए, औसत वेग क्या होता है? तो कुल विस्थापन बटा कुल समय। कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो कुल विस्थापन कितना हुआ है भाई? 300 ही हुआ है भाई। गए हैं ए से बी तक गए हैं, तो वही कुल विस्थापन हो गया। और बटा कुल समय कितना लगा? तो 170। इसको भी करेंगे तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? उतनी ही, जितनी थी उतनी ही आ जाएगी। तो 176 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये हो गया। यहां तक तो सिंपल। अब हम कंडीशन देखते हैं ये वाला, क्या? 100 मीटर वापस आना 1 मिनट में। 100 मीटर वापस आना 1 मिनट में। चलिए चलते हैं, उस पर चलते हैं। ठीक है, 100 मीटर वापस आना 1 सेकेंड में। तो अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि सिरे ए से, ठीक है, ए से सिरे सी तक की दूरी कितनी होगी। ठीक है, ए से सिरे सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए, अब देखिए भाई, सिरे ए से सी तक की दूरी, कुल दूरी की बात करें तो वही चीज है। तो क्या हो जाएगा भाई? पहले तो ए से भी गया है ना, तो 300 हुआ है, और 300 में एक और जोड़ लीजिए 100, क्योंकि 400 हो जाएगा भाई। तो 300 प्लस कितना हो जाएगा? 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400। समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये देखिए, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये देख लीजिए। अब ये चीज निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया? ये निकल कर आ गया। अब यहां पर समझिएगा, ये तो हो गया कुल दूरी हो गई आपकी। ठीक है, ए से सी तक की कुल दूरी हो गई। अब समय कितना लगा? कुल समय कितना हो जाएगा? तो कुल समय यानी आपको ए से सी तक की बात कर रहा है, तो ए से बी तक जाने में 2 मिनट 50 सेकेंड, 1 मिनट और जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 मिनट 50 सेकेंड हो जाएगा। तो जब इसको करेंगे तो इसको टोटल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 180 प्लस कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 180 प्लस 50 होगा कि नहीं होगा भाई? सोचिए, 180 प्लस 50 हो जाएगा। तो जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 230 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 230 क्या हो जाएगा? सेकेंड। ठीक है, अब यहां से निकालिए औसत चाल। क्या हो जाएगा? औसत चाल। देखिए, औसत चाल क्या होगा भाई? 400 अपान 230
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो इसको क्या कर लेना है, आपको सॉल्व कर लेना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या बन के आ जाएगा, तो आंसर बनेगा आपका कितना हो जाएगा, काटिएगा इसको, देखिए जो जो कटेगा काट दीजिए, काट दिए तो कितना आ जाएगा, तो 1.74 मीटर पर सेकेंड। ये आपका निकल कर आ गया औसत चाल, निकल कर आ गया, क्या आ गया, औसत चाल आ गया। अब देखिए औसत वेग देख लीजिए, ठीक है, औसत वेग, औसत वेग। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर आपका चेंज देखने को मिलेगा, यही चेंज देखने को आपको मिलेगा। समय तो 3 मिनट ही रहेगा, 3 मिनट 50 सेकेंड ही रहेगा समय, ठीक है, लेकिन विस्थापन क्या होता है, विस्थापन पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य भी हो सकता है। बात ये आपको पता है, ये पढ़े हैं आप, तो आपको पता है कि जब वो सरल रेखा में गति कर रहा था तो 300 मीटर जाकर फिर उसी रेखा से वापस हो रहा है 100 मीटर, तो हम वहां पर क्या कर देंगे, 100 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जब माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा, 200। अच्छा, इससे पहले जो क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से है, देखिए वहां गोले पर देखिए कह रहा था ना कि 120 सेकेंड में 3 चक्कर लगाता है, तो जिस बिंदु से गया था उसी बिंदु पर आ गया तो विस्थापन 0 हो गया, फिर दोबारा जिस बिंदु से गया उसी बिंदु पर आ गया, फिर विस्थापन 0 हो गया, फिर उसी बिंदु से फिर उसी बिंदु पर आ गया, फिर विस्थापन 0। लेकिन जो 20 सेकेंड में दूरी तय किया है, 20 सेकेंड में जो दूरी तय किया है, ठीक है, वो कितना आ गई आपकी, 200 आ गई थी। वही चीज यहाँ पर है। तो हम जब ऐसे चले थे, ये 300 चले थे, तो 300 चलने के बाद विस्थापन अकॉर्डिंग टू क्या आपके विस्थापन के लिए जब 300 चले थे तो फिर 100 वापस आए हैं ना, 100 जो वापस आए हैं यहाँ से 100 की दूरी, तो ये कितना बचा, 200 बचेगा, तो इसको लेंगे, ये होगा आपका टोटल विस्थापन, ठीक है, ये विस्थापन होगा। तो जब इसको करेंगे तब यहाँ पर ये चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये चीज निकल कर आती है, और समय तो वही रहेगा, समय आपका क्या रहेगा, वही रहेगा। तब क्या हो जाएगा आपका औसत वेग बराबर कितना हो जाएगा, 200 बटा कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा, 230। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 20 बटा 230 मीटर पर सेकेंड, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल 20 किलोमीटर पर आवर पाता है, उसी रास्ते से लौटने के समय वहां भीड़ कम है और औसत चाल 40 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी, अब्दुल की इस पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी। देखिए, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, हम अगर इस क्वेश्चन को देखें तो अगर हम इसकी बात करें तो इस क्वेश्चन में अब्दुल कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो घर से स्कूल जाने के क्रम में जो दूरी होगी वो तो सेम होगी, ठीक है, उतनी दूरी आ भी रहा है उतनी दूरी जा भी रहा है। तो अगर हम यहाँ पर लिख लें कि माना अब्दुल के घर से स्कूल की दूरी x है, कितनी दूरी है, x दूरी है, ठीक है। अब हमें दूरी पता चल गई और हमें निकालना क्या है, औसत चाल निकालना। औसत चाल क्या होता है, तो कुल तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय होता है, क्या होता है, कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय होता है, ठीक है। तो घर, अब ध्यान से सुनिएगा, घर से जब वो निकलता है स्कूल के लिए तब वहां पर औसत चाल कितनी होती है, तब वहां पर औसत चाल आपको कितनी देखने को मिलती है, तो 20 किलोमीटर पर आवर देखने को मिलती है। कितनी मिलती है, 20 किलोमीटर पर आवर देखने को मिलती है, ठीक है, समझ में आई बात। तो अब क्या, अगर हम यहाँ से समय निकालना, क्योंकि हमें यहाँ पर फार्मूला लगाना है, हमें क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है ना, तो औसत चाल निकालने के लिए भाई क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, यही तो चाहिए। तो कुल समय में चाहिए ना, तो कुल दूरी तो हमें मिल गई, क्योंकि जितनी दूरी जा रहा है उतनी दूरी वापस आ रहा है, तो x प्लस x हो जाएगी, कुल दूरी तो हमें मिल गई,
ठीक है, जितना जा रहा है उतना आ रहा है, तो कुल दूरी तो यही होगी। विस्थापन होता तो वहाँ शून्य हो जाता, जीरो हो जाता, लेकिन यहाँ पर दूरी है तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कुल दूरी निकल कर आ जाएगी आपकी, ठीक है। अभी हम उस पर बात करेंगे, लेकिन अगर हमें देखना है कि समय कितना होगा तब तो हम निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर समय निकाला जाए तो हम लिख सकते हैं कि स्कूल जाने में कुल समय लगा, कुल समय, ठीक है, स्कूल जाने में लगा समय, स्कूल जाने में लगा समय, ठीक है, स्कूल जाने में लगा समय या लिया गया समय, ये चीज हो गया, ठीक है। तो स्कूल जाने में लगा समय कैसे निकालेंगे भाई, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। तो अगर हम ये यहाँ पर निकाले तो हमें समय निकालना है। चाल कितना है, पहले चाल कितना था, तो पहले जाने में लग रहा है, स्कूल जाने में लग रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये लग रहा है ना भाई, यही तो है औसत चाल, ठीक है। तो हम ये निकालेंगे और कुल दूरी, पहले x दूरी चल रहा है तो ये लगा, तो ये हो जाएगा ये पहला। उसी तरह से स्कूल से आने में लगा समय, ठीक है, स्कूल से आने में लगा समय, फिर वहां से वापस आ रहा है तो x ही तो वापस आएगा, और लगा समय कितना है, 40 हो गया, ये चीज निकल कर आ गई, ठीक है, ये चीज निकल कर आ गई, ये आपका समय आ गया। अब हमें निकालना है औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, चलिए निकाल लेते हैं, ये चीज हो गई। चलिए अब देखिए यहाँ पर तो लिख सकते हैं औसत चाल, औसत चाल बराबर, ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो x गया x आया, ये कुल दूरी हो गई। कुल समय कितना हो गया, तो x बटा 20 प्लस x बटा 40, ये समय निकल कर आ गया, ठीक है, समझ में आई बात। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ चलिए कर लेते हैं, चलिए अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ लिख सकते हैं 2x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए, 2x लिख सकते हैं ना, यहाँ पर ये हो गया 2x बटा, अब यहाँ पर इसका इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 40 हो सकता है, 40 हो सकता है, तो चलिए 40 ले लेते हैं। तो 40 लेंगे तो इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2x हो जाएगा, प्लस इसको 40 से 40 काटेंगे तो केवल x होगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x बटा 3x बटा 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब इसको करेंगे तो यहाँ से तो x तो कंप्लीट हो गया, कंप्लीटली कट जाएगा, 2/3 इंटू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 2/3 इंटू 40 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 80/3 आ जाएगा, 80/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये औसत चाल होगा, ये क्या होगा, औसत चाल होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ये आ जाएगा 80/3, ठीक है, ये आ गया, तो कितनी बार में 2 टाइम्स में 6 आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर कितनी बार में जाएगा बताइए, तो 6 टाइम्स आ जाएगा, जाएगा ना भाई, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आया, 2 आ गया, ठीक है, अब यहाँ पर 2 आ गया तो यहाँ पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, फिर 6 आएगा, फिर उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे तो ये 26 पॉइंट कितना आ जाएगा, 26.766 से आएगा तो 26.67 लिख सकते हैं। तो जब इसको काटेंगे तो आपको यहाँ लिख दें, यहाँ पर लिख सकते हैं 26.67 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। इसको उतार लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से, विरामावस्था की बात कर दिया है, ठीक है, समझिएगा, से सरल रेखी पथ पर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की नियत त्वरण से 8 सेकेंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट की कितनी दूरी तय करेगी, यानी मोटर बोट जो है वो कितनी दूरी तय करेगी, यानी हमें यश निकालना है, क्या निकालना है, यश, और जो जो चीजें दी हुई हैं उनको हमें लिखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर करा कि विरामावस्था से चल रहा है, तो विरामावस्था का मतलब कि u मतलब 0, ठीक है, ये हो गया आपका u मतलब 0 हो गया, ठीक है, ये हो गया जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा कि a जो दिया है वो दिया है 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। समय दिया हुआ है आपके लिए कितना दिया है, 8 सेकेंड दिया हुआ है,
क्या दिया हुआ है, 8 सेकंड समय आपके लिए दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब इस पर चर्चा करते हैं कि अब हमें निकालना क्या है। हमें बोला है कि दूरी निकालिए कि इतने समय में वो कितनी दूरी तय कर रहा है। तो एस इजिकल टू हमको निकालना है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले तो दो हैं, हम सिंपल लगा लेते हैं। एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए लगते हैं, u की वैल्यू 0 इस वजह से ये 0, 1/2, a की वैल्यू 3 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, 8 है। कितनी है, 8, यानी 8 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 8 इंटू 8 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 इंटू 32 हो जाएगा, और ये करेंगे आपका आ जाएगा 96 एस इजिकल टू मीटर। ये आपका आंसर, इसको उतार लीजिए। ये देख लीजिए, बहुत सिंपल है। देखिए मेरा वीडियो सिर्फ आपको देखना है, करना भी नहीं है। मैं इतना सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को एक बार देख लेंगे तो फार्मूला भी लर्न हो जाएगा, क्वेश्चन भी आपको बैठ जाएगा आपके दिमाग में, और इस तरह के ही क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप सिंपली कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है। मतलब नीचे की तरफ गिराया जा रहा है और त्वरण बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि जब त्वरण नीचे की तरफ लगता है तो वो हमेशा धनात्मक होता है, याद रखिएगा। टकराएगी तो बढ़ता है, तो यह किस वेग से धरातल पर टकराएगी, यानी आपकी स्पीड पूछ रहा है, और कितने समय पश्चात धरातल से टकराएगी, यानी समय भी आपसे पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए पहले। चलिए अब बात समझ में आ गई। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहली चीज कि गिराया जाता है, ठीक है, 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। आपके पास जो है यस दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। तो एस इजिकल टू हो गया 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर दिया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। प्रारंभिक वेग क्या है, विरामावस्था में, तो यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 0। बात समझ में आ गई। अब क्या करा, ए आपका दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, तो ए दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। चलिए अब हमें निकालना क्या है, वी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, वी, क्योंकि बोला है कि वह किस वेग से टकराएगी। चलिए ठीक है, चलिए फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला होता है आपका, क्या होता है, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस, यही होता है। वी हमको निकालना है, u की वैल्यू 0 है, 2 हमें पता है, और a की वैल्यू है 10, और ये कितना हो गया बच्चा, 20। कितना हो गया, 20। तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर इजकल टू 400। और आपको पता है 420 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर इजकल टू। तो जब इसको करेंगे तो ये कट जाएगा, तो वी इजकल टू कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 20 मीटर पर सेकेंड आपकी वैल्यू निकल कर आ गई। ये आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन का ये आंसर है। अब हमें क्या निकालना है, हमें पूछ रहा है कि कितने समय बाद पश्चात, यानी कितने समय पश्चात टकराएगा। तो इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए इसको निकालने का क्या तरीका है, पहला ही फार्मूला लगा लेते हैं। वी इजिकल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी होता है, हो गया। चलिए v की वैल्यू कितनी है, तो 20 है। ठीक है, u तो हमें 0 पता है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 10, और t की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है। तो क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 10 इंटू टी इजिकल टू 20। तो t इजिकल टू क्या हो जाएगा, 20 अपान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा t इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड आ जाएगा। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक कृत्रिम उपग्रह जो आपका 42,250, ठीक है, किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, यदि 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है।
तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, परिक्रमा पूरा कर रहा है, एक परिक्रमा पूरा करता है और 24 घंटे के अंदर पूरा करता है। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि इसकी जो ये कृत्रिम उपग्रह है इसकी चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो पहले वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या निकालते हैं, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका सॉल्यूशन। और अब कह रहा है कि पृथ्वी का वृत्ताकार, तो मतलब वो कक्षा में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो अगर हम उसको दिखाएं तो कैपिटल आर और ओ से दिखा सकते हैं। ऑर्बिट का चक्कर लगा रहा है, ऑर्बिट की जो रेडियस है वो कितनी है आपकी, तो ये मान लीजिए, तो वो कितनी है, तो ये दिया हुआ है 42250 किलोमीटर दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ निकल कर आ गया। अब अगर हम बोलें तो भाई अगर हम समझें तो कह रहा कि 24 घंटे में लेता है, तो 24 घंटे यानी टाइम आपका, तो टी कैसे निकलेगा, तो 24 घंटे 60 यानी घंटे में बदल गया, 60 यानी सेकंड में बदल गया। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आ जाएगा आपका 86,400 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 86,400 सेकेंड आ जाएगा। ये आपका निकल कर आ जाएगा 86,400 सेकेंड निकल कर आ गया। अब सिंपल सा है, अब आपको फार्मूला लगाना है। तो जब वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है तो कुछ दूरी तय कर रहा होगा, वो दूरी क्या होगा, वो वृत्ताकार मार्ग है तो उसकी परिधि के बराबर होगा। तो उसकी परिधि क्या होगी, तो हम उसको 2πr और यहाँ पर r क्या हो जाएगा, ऑर्बिट का हो जाएगा। ये चीज निकल कर आ गया। तो जब ये निकालेंगे तो अगर इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। r की वैल्यू आपकी ये है 42250 हो जाएगी। ये निकल कर आ गया। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 265330, ये आ जाएगा आपका, ये आपका निकल कर आ जाएगा 265330 निकल कर आ गया। ये किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ये चीज हो गई, तो बस इसको कर लीजिए। आपका ये हो गया 330/86400, ये चीज निकल कर आ गया। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इससे क्या करेंगे, 0 0 काट दीजिए, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा आपका आंसर। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले वेलोसिटी के, ठीक है, और मोशन चैप्टर में मिले हैं। देखिए मेरा सिर्फ यही कहना है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको मैंने कह दिया कि मेरे वीडियो में पूरी डिटेल में बड़े आराम से आपको समझा रहा हूं। आप अगर कुछ काम भी कर रहे हैं तो मेरा वीडियो खोल कर देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि नहीं आपके ऊपर से जा रहा है, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, और मैं देखिए कोई पेड कोर्स नहीं चला रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, आपको मैं फ्री दे रहा हूँ। तो फ्री की चीज़ें मुझे पता है कि बहुत लोग कम कीमत करते हैं, लेकिन जो करते हैं उनको फ़ायदा भी होता है। ठीक है, तो मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मेरा उत्साह बढ़े, मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको क्या कर सकूँ, आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।